बक्सर में त्रेता युग से जारी पंचकोसी परिक्रमा कलयुग में भी लगातार चल रही है। इस साल भी पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ 5 कोस में स्थित तमाम आश्रमों का दर्शन, पूजन एवं भ्रमण कर रहे हैं। आज तीसरे पड़ाव भभुअर, जहां भार्गव ऋषि का आश्रम है, वहां श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा। वहां पर मेले का आयोजन किया गया है। मेले में एक तरफ जहां तरह तरह के पकवान एवं अनेक तरह के मनोरंजन के स्टॉल लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मेले में पंचकोसी परिक्रमा समिति के द्वारा सत्संग एवं कथा वाचन का भी आयोजन किया गया है। दूर दराज से श्रद्धालु हर साल पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होते हैं। पिछले 2 वर्षों से संक्रमण होने के कारण लोग इस मेले में शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण खत्म हुआ, एक बार फिर पंचकोसी के अवसर पर होने वाला आयोजन और मेला पहले की तरह ही लगाया गया। आप देख सकते हैं कि भार्गव ऋषि के आश्रम में लगने वाले इस मेले में किस प्रकार लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान यह मान्यता है कि हर व्यक्ति जो पंचकोसी परिक्रमा कर लेता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसी मोक्ष प्राप्ति की आस में कई लोग अपने घरों से निकलकर लगातार साधु संतों की मंडली के साथ 5 कोस की परिक्रमा करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। बता दें कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब बक्सर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचे थे, तो महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डाल रहे राक्षसों का संहार करने के बाद उन्होंने कई ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया था। ऋषि मुनियों के आश्रम 5 कोस में बसे हुए थे। तभी से 5 कोस की परिक्रमा करने की प्रथा चल पड़ी है, जिसका निर्वहन आज भी बखूबी किया जाता है। यहाँ 5 कोस की यात्रा करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए थे, लेकिन यह परंपरा आज भी वैसे ही चलती आ रही है। बताया जाता है कि पंचकोसी परिक्रमा के दौरान पहले दिन भगवान श्री राम ने अहिल्यावली यानी कि अहिरौली में पत्थर बन चुकी माता अहिल्या का उद्धार किया था। वहीं उस दिन वहाँ उन्होंने पुए और पकवान खाए थे। ऐसे ही दूसरे दिन नारद मुनि के आश्रम में पहुँचने के बाद उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया था। तीसरे दिन भार्गव ऋषि के आश्रम में उन्होंने चूरा दही और चौथे दिन नुआंव पहुंचकर महर्षि उद्दालक के आश्रम में उन्होंने सत्तू और मूली का प्रसाद ग्रहण किया था। इसके बाद 5वें दिन यानी कि अंतिम दिन वह चरित्रवन पहुँचे थे, जहां उन्होंने लिट्टी चोखा का प्रसाद महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में ग्रहण किया था। इसी मान्यता के मुताबिक श्रद्धालु आज भी 5 कोस की परिक्रमा करते हैं और भगवान श्री राम ने जो प्रसाद ग्रहण किया था उसे आज भी वह भक्ति भाव से बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। इस बार पंचकोसी परिक्रमा में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक बात तो समझ में आ रही है कि संक्रमण के कारण यह परिक्रमा प्रभावित भले ही हुई थी, लेकिन
लोगों की आस्था में कमी अभी भी नहीं आई है। भाजपा के निवर्तमान विधानसभा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी भी मेले में पहुंचे थे। उनसे भी हमने बात की, वहां पहुंचे अन्य श्रद्धालुओं से भी बात की। हम चाहेंगे कि आप भी सुनिए लोगों ने क्या कहा। अच्छा, मैंने मेला में लगातार घूम रहल बनी जा सब जगह। अच्छा, तो आज तीसरा जगह पहुंचल बनी रहो। तीसरा जगह पहुंचल बनी जा। एकरा बाद कहाँ छोटका नुआ? तो मतलब अपने बनावे के बाद खाए के बाद बनावे के बाद का आज जाके प्रसाद बा का आज के यहाँ प्रसाद बा कढ़ी बड़ी पुलावरा पकौड़ा पकौड़ी सब बना के अपन खाए के बटुए भैया। रात्रि विश्राम में जे फिर जे विश्राम करे के बाद राम जी के भजन हो रहा बा, वहाँ सुने के बाद चूड़ा दही मिलेला दिन में। रात में वहाँ सब महंत जी लोग का बनई हन जा। अब यही देखे के बाद चाचा जी का नाम पहले हमारे कुलचानो देवी। थोड़ा सा वो सब हमने प्रसाद कर लीजिए। चल रही है लगातार, आप भी यात्रा कर रहे हैं 5 कोस की, क्या महत्व है इसका और क्या इतिहास रहा है? देखिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम आए और यहाँ विश्वामित्र जी का यज्ञ कराया उन्होंने और ताड़िका सुबाहु का वध किया। वध करने के बाद वो राम रेखा घाट पर अपने धनुष को धोया और भगवान महादेव रामेश्वर नाथ की उन्होंने स्थापना की। पहला रामेश्वर नाथ की स्थापना इसलिए की कि नारी का उन्होंने वध किया था, इसलिए भगवान ने पहले रामेश्वर नाथ की स्थापना करने के बाद पहला पड़ाव अहिरौली, जहाँ ऋषि गौतम ऋषि नारी जो पत्थर स्थापित से बन गई थी, वहाँ माता अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया। वहाँ पुआ पकवान व्यंजन के रूप में भगवान ने ग्रहण किया। दूसरा पड़ाव नारद मुनि आश्रम जो सरोवर है, नदाव जिसको बोलते हैं अभी, वहाँ आपको खिचड़ी और चोखा भगवान ने व्यंजन के रूप में ग्रहण किया। तीसरा जो ये पड़ाव है आज भभुवर, जहाँ भार्गव ऋषि सरोवर है, यहाँ महादेव साक्षात विराजमान है, यहाँ भगवान ने दही चूड़ा का व्यंजन का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। चौथा आप नुआ उदालक ऋषि जो है, वहाँ उन भगवान सत्तू और मूली का प्रसाद ग्रहण। और 5वें दिन जो भगवान चरित्र में लिट्टी और चोखा जो व्यंजन के रूप में ग्रहण किया और वहीं पड़ाव मैंने पीठ करने के बाद भगवान मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। ये पंचकोशी परिक्रमा तीर्थाटन का महत्व है। ये वेद पुराणों में वर्णित है कि जो यात्री आप परिक्रमा करेंगे 5 साल लगातार अगर करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका ये बहुत बड़ा महत्व है। परशुराम चतुर्वेदी।